तो इस प्रकार भगवान गजेंद्र की सहायता करते हैं। अब राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताइए, ये कैसे हुआ। तो सुखदेव जी बताते हैं कि इंद्र एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दोनों का मिलना हुआ तो इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने गले में एक माला पहनी थी, वो माला उतारकर इंद्र को पहनाई। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब थोड़ी दूर जाते ही इंद्र ने वो माला उतारी और हाथी की सूंड पर फेंक दी। उससे वो जमीन पर गिरती है, हाथी उसको कुचलते हुए चला जाता है। अहंकार। 3 लोग 14 भुवन के सिंहासन पर बैठाया गया है। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां हुस्न मतलब केवल सुंदरता नहीं, हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार। तो जब ये चीजें मिलती है, एक बार के लिए अहंकार आता ही है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बहुत बिरले होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि सफल होना मुश्किल नहीं है, सफल बहुत लोग हो जाते हैं। तो सफल होना मुश्किल नहीं है, सफल रहना मुश्किल है। उस जगह को बनाए रखना ये थोड़ा कठिन काम है। बन बहुत लोग जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, अपनी माला पहचान लेते हैं। तो उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, जिस 3 लोग 14 भवन का तुम्हें इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चलती है। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। उनको पता चली, उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो। इंद्र श्रापित है, आक्रमण करते हैं। 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। अब भगवान के पास आए तो भगवान कहे कि भाई युद्ध तो नहीं कर सकते क्योंकि वो श्रापित है। एक काम करो, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, उसमें से अमृत निकलेगा, मैं अमृत तुम्हें पिला दूंगा। तो प्रस्ताव रखते हैं। अब वो मान गए। तो मान गए क्योंकि उनको भी पता है अमृत निकलने वाला है, और अमृत के लिए आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं। दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब भगवान बलशाली होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी है। दैत्य ताकतवर बहुत है, मूर्ख है, बुद्धि एकदम नहीं है उनके अंदर। तो भगवान ने क्या किया, देवताओं से कहा अब नाग को रस्सा बनाया गया है, तो 2 तरफ है, एक तरफ नाग का मुख है, एक तरफ पूंछ है। तो भगवान ने कहा कि तुम जिद करना, हमें नाग के मुख की ओर रहना है। तो वो जिद करने लगे। दैत्य कहे ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम मुख के सामने रहेंगे। भगवान कहे भाई बात तो सही है, राजा तो यही है, अभी हम पीछे चले जाते हैं। अब जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, नाग को खींचा गया। सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। कितने दैत्य तो वहीं मारे गए, बाकी जो पीछे थे वो हट गए, तो विष बच गया। अब देवता कहे इसका क्या करें, क्योंकि कोई भी चीज वापस समुद्र के अंदर नहीं जाएगी, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब वो विष भोले बाबा के पास जाता है। देवताओं ने कहा कि आप ग्रहण करिए, लेकिन पार्वती जी इसके खिलाफ थी।
तो भोले बाबा ने दोनों का मन रखा। वो कहे विष तो ग्रहण करूंगा पर गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की।